है गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस, कहने वाले ने सच ही कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी के ऊपर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा गया तो समझो मामला सेट है। और इस बात को बेन के हीट ब्लास्ट ने साबित भी कर दिया। जब तक बेन 10 क्लासिक का फर्स्ट एपिसोड नहीं आया था तब तक बेन 10 को कोई नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ उस एक एपिसोड के आते ही दुनिया भर में बेन 10 फैंस की लाइनें लग गई। जब फर्स्ट एलियन को चुनने का मौका आया तब वो कोई भी एलियन को चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हीट ब्लास्ट को चूज किया। और बेन 10 वालों को अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना था लोगों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने हमें सिर्फ यही नहीं दिखाया कि देखो ओमनिट्रिक्स की मदद से ऐसे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बल्कि ये भी दिखाया कि देखो ओमनिट्रिक्स की मदद से एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर ये क्या क्या कर सकती है। और उसके अंदर हमें देखने को मिला कि देखते ही देखते हीट ब्लास्ट ने एक पूरा जंगल जला दिया। और जंगल की आग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर जंगल की आग बेकाबू हो जाए तो ये क्या कर सकती है इसको शायद आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर बेन 10 क्लासिक में वो जंगल वाली आग उस वक्त अगर कंट्रोल नहीं हो पाती तो हीट ब्लास्ट का वो हीरो वाला फर्स्ट इंप्रेशन सही नहीं जाता। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि हीट ब्लास्ट ने जो आग लगाई थी उसे खुद कंट्रोल भी किया, जिसका मतलब ये है कि कई बार इससे गलती से गड़बड़ हो जाती है लेकिन ये उसको वापस सही भी कर देता है। जब बेन 10 नया नया आया था तो हीट ब्लास्ट को देखकर ही लोग बेन 10 की तरफ उतना अट्रैक्ट हुए थे। और आज बेन 10 फ्रेंचाइजी जिस लेवल पर है उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हीट ब्लास्ट को। और आज हम उसी हीट ब्लास्ट की बात करने वाले हैं, जहां आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर बेन हीट ब्लास्ट में कभी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ। क्या बेन 10 एलियन फोर्स के टाइम में बेन के पास में हीट ब्लास्ट नहीं था? हीट ब्लास्ट की इंस्पिरेशन कहां से मिली है? दुनिया भर की और कौन कौन सी फ्रेंचाइजीज के कैरेक्टर से सिमिलर है हीट ब्लास्ट का ये कैरेक्टर? हीट ब्लास्ट की वॉइस कौन से दूसरे बेन 10 एलियन से सिमिलर है? हीट ब्लास्ट का प्रीडिएटर बोले तो कुदरती शिकारी कौन है? इन सभी टॉपिक्स के अलावा अभी हीट ब्लास्ट की स्पीशीज और इसके प्लेनेट से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस बने रहना। अब आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप आज इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हीट ब्लास्ट के होम वर्ल्ड की। तो भाई हीट ब्लास्ट की स्पीशीज जिस जगह पे रहती है वो एक सन है जिसे पायरोस नाम से जाना जाता है। पायरोस के एक सन होने की वजह से यहाँ पे लावा की नदियाँ बहती है। यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी है जो कि दिन भर फटते रहते हैं। पायरोस हर वक्त आग की लपटों में घिरा रहता है और इसीलिए इस जगह का नाम पायरोस रखा गया है, जहाँ ये पायरोस वर्ड आया है पायरो से, जो कि फायर से रिलेटेड है। बात करते हैं इस जलते हुए सन के ऊपर रहने वाली हीट ब्लास्ट वाली स्पीशीज की। तो भाई इस प्लेनेट के ऊपर जो हीट ब्लास्ट वाली स्पीशीज रहती है उसे पायरोनाइट नाम से जाना जाता है। ये लोग इस प्लेनेट के ऊपर रहकर अपनी फायर पावर्स के बारे में सीखते हैं। यहाँ जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद में ये दूसरी दुनियाओं में घूमने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ये तो दूसरी दुनियाओं में जा सकते हैं लेकिन हर कोई इनकी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि इनकी दुनिया पायरोस हर वक्त आग और लावा से घिरी रहती है और इसीलिए पायरोस दूसरी दुनियाओं के लोगों के द्वारा इनकी जमीन के ऊपर आकर उतना एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुआ है। जब कार्टून नेटवर्क का 20th बर्थडे था तब उन्होंने एक लाइव एक्शन कॉमर्शियल रिलीज किया जिसमें हमें एक पायरोनाइट फैमिली दिखाई गई जो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जिन्हें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये पायरोनाइट दिखने में कुछ वैसे हैं जैसे कि हमें रेस अगेंस्ट टाइम में हीट ब्लास्ट देखने को मिला था। पायरोनाइट स्पीशीज के बारे में लोगों ने बेन 10 क्रिएटर से भी कुछ सवाल पूछे हैं, उनके बारे में भी अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो किसी ने एक बार डेरिक जे वाइट से पूछा था कि क्या जो पायरोनाइट स्पीशीज है वो कपड़े पहन सकती है, मतलब कि उनको ओमनिट्रिक्स की मदद से कपड़े पहनाए जा सकते हैं क्या जैसे दूसरे एलियंस को पहनाए गए थे। तब डेरिक जे वाइट ने कहा था कि नहीं, हम पायरोनाइट स्पीशीज को कपड़े नहीं पहना सकते, क्योंकि पायरोनाइट स्पीशीज को कपड़े पहनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। किसी ने पूछा कि क्या पायरोनाइट स्पीशीज आईडी मास्क लगा सकती है, तब उन्होंने कहा कि हाँ लगा सकती है, लेकिन वो ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जिसके ऊपर हीट का असर ना हो। ये तो बात होगी पायरोनाइट स्पीशीज की। अब बात करते हैं पायरोनाइट स्पीशीज के प्रीडिएटर की। तो पायरोनाइट स्पीशीज का प्रीडिएटर है कर्बडोजर, जो कि पायरोनाइट स्पीशीज के ही होम वर्ल्ड पायरोस पर रहते हैं। इनकी बॉडी कर्ब, राइनो और बीटल का एक कॉम्बिनेशन है और ये अपनी डाइट के अंदर सिर्फ पायरोनाइट स्पीशीज के एलियंस को ही खाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो फायर प्रूफ होती है और इसीलिए डेरिक जे वाइट ने एक बार कहा था कि इनकी स्किन की मदद से हम फायर प्रूफ आइटम्स को बना सकते हैं। चलो ये तो बात होगी बेन के हीट ब्लास्ट के होम वर्ल्ड, प्रीडिएटर और स्पीशीज की। अब बात करते हैं बेन के खुद हीट ब्लास्ट की। तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि बेन का हीट ब्लास्ट बेन का पहला एलियन था जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हुआ था। वहीं बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर भी बेन सबसे पहले सोमफायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था, जहां सोमफायर को भी अगर देखें तो वो भी हीट ब्लास्ट की तरह फायर पावर्स रखता है। एक कोइंसिडेंस मैं आपको और बताता हूँ।
कि बेंटन क्लासिक का फर्स्ट एलियन था हीट ब्लास्ट और प्राइम टाइमलाइन का लास्ट एलियन जो कि बेन के ओमनिट्रिक्स के लिए अनलॉक हुआ था वो था वैम्पायर। और जब बेंटन ओमनिवर्स की आर्क 5 वाली इंट्रो आई थी उसके अंदर जब हीट ब्लास्ट को रिप्लेस करना था तो बेंटन क्रिएटर्स ने हीट ब्लास्ट की जगह रिप्लेस किया वैम्पायर को, बोले तो फर्स्ट एलियन की जगह लास्ट एलियन को। वैसे तो बेंटन एलियन फोर्स के अंदर कभी बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स के अंदर हीट ब्लास्ट का डीएनए नहीं था। एलियन फोर्स के कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिनके अंदर हमें हीट ब्लास्ट का होलोग्राम ओमनिट्रिक्स में देखने को मिलता है, जिनमें से एक एपिसोड का नाम है बिजी बॉक्स और एक है वेंजेंस ऑफ विलगेक्स पार्ट 1। ये एलियन फोर्स के 2 ऐसे एपिसोड है जहां ओमनिट्रिक्स के अंदर हमें बेन के हीट ब्लास्ट का होलोग्राम देखने को मिलता है। हालांकि इसके बावजूद भी बेन कभी हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ बेंटन एलियन फोर्स में। और अभी के टाइम तो डेरिक जे वाइट ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि एलियन फोर्स के टाइम में बेन कभी भी हीट ब्लास्ट में ऑफ स्क्रीन भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। हीट ब्लास्ट के अपीयरेंस की बात करें तो ये काफी सिमिलर है मार्वल कॉमिक्स के फैंटास्टिक फोर के एक मेंबर ह्यूमन टॉर्च से, जहाँ ह्यूमन टॉर्च के पास में भी सेम हीट ब्लास्ट वाली एबिलिटीज हैं, फायर वाली। वहीं मार्वल कॉमिक के गोस्ट राइडर से भी काफी सिमिलर है हीट ब्लास्ट, जहां गोस्ट राइडर के पास में भी ये फायर वाली एबिलिटीज हैं। यहाँ तक कि बेंटन ओमनिवर्स के अंदर 11 ईयर ओल्ड बेन का जो हीट ब्लास्ट था उसकी तो वॉइस भी सिमिलर थी गोस्ट राइडर से। वहीं ओमनिवर्स के अंदर 16 ईयर ओल्ड बेन के हीट ब्लास्ट की वॉइस काफी सिमिलर थी जेट्रे से। बेंटन के जितने भी एलियंस है जिनके पास में आईज है उन सबको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उन सभी में आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि उन सभी की जो आईज है वो ग्रीन कलर की है, जहाँ इकलौता हीट ब्लास्ट बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके पास में आईज होने के बावजूद भी वो ग्रीन कलर की नहीं है। और ये कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेंटन के जो गेम्स होते हैं उनमें भी ज्यादातर जो बेन का फर्स्ट एलियन होता है वो हीट ब्लास्ट ही होता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, हर एक गेम में नहीं होता लेकिन ज्यादातर वही होता है। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।